तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब अच्छे होंगे। तो सही सुना आपने, अगर आप हैं 12th पास, 12th फेल नहीं 12th पास, और आप हैं 18 साल प्लस एज के, तो आप चाहते हैं अगर सरकारी नौकरी, तो एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्जाम है बिल्कुल आपके लिए है दोस्तों। इसके अंदर ये 12th पास एग्जाम होता है, 3 टीयर के अंदर होता है। सबसे पहले टीयर फर्स्ट, जिसके अंदर में 4 सब्जेक्ट आते हैं, यानी आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। इसके अलावा बाद होता है टीयर 2, जिसने टीयर 1 पास किया, और ये सिर्फ पासिंग होता है। देखिए, इसका स्कोर काउंट नहीं होता है। टीयर 2 जो होता है, सेकंड जो एग्जाम होता है सीएचएसएल का, उसमें होते हैं आपके यही 4 सब्जेक्ट प्लस कंप्यूटर इसके साथ में ऐड कर दिया जाता है। और टाइपिंग स्किल, यानी कि आपकी टाइपिंग स्किल 25 से प्लस होनी चाहिए, प्लस आप कंप्यूटर टेस्ट के अंदर पास होने चाहिए। एक अलग से होता है, उसके नंबर काउंट नहीं होते हैं, लेकिन वो टेस्ट पास करना जरूरी होता है। अब इसकी तैयारी हम कैसे शुरू करें? देखिए, वेंडर चेंज हो गया। अब इसका फर्क एग्जाम पे क्या पड़ेगा? देखिए, माना टीसीएस एग्जाम नहीं करवाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहने हैं, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा उनके अंदर में। चेंज जो हुआ है वो सिर्फ आपका वेंडर चेंज हुआ है, यानी कि जो एग्जाम के क्वेश्चन सेट करेंगे वही कंपनी चेंज हुई है। अब इसके बारे में, अब हम इस तैयारी के लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत ही अहम सवाल है जो डेली बेसिस पे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर इज द की, जो आपको रिदम के अंदर लेके आती है। आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले आपको एग्जाम को पढ़ना होता है कि किस लेवल का एग्जाम आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस हद तक के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल कहता हूं कि एक सब्जेक्ट हैवी जरूर होने वाला है, यानी कि टीचर्स जब एग्जाम कराती थी तो आपने देखा होगा मैथ कैलकुलेटिव ज्यादा होता था, कॉन्सेप्ट भले ही साधारण पूछे जा रहे थे, लेकिन आप कैलकुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ रहा था। तो यह बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस बार भी कैलकुलेशन पे फोकस किया जाए, हो सकता है कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना कर करके, जैसे बहुत सी प्रीवियस ईयर बुक्स जो आती हैं उसके अंदर बहुत लिमिटेड कंटेंट दिया गया है कि पिछले आप सिर्फ 4 साल के कर लीजिए, पिछले आप सिर्फ इतने साल के कर लीजिए। देखिए, मानता हूं मैं, आप लिमिटेड क्वेश्चंस करके आप उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो टाइप, एक बार आप मान लीजिए, मान लिया आप नंबर सिस्टम का कोई चैप्टर आप उठाते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर मान लीजिए 18-19 टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं। अब उसके अंदर मान लीजिए पिछले 4 सवाल से वो सवाल नहीं पूछा जा रहा है, टीसीएस ने उस सवाल को पूछा ही नहीं, बट वो कॉन्सेप्ट तो है, वो कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, और क्यों नहीं पूछा जाएगा, उसी सिलेबस का हिस्सा वो है। तो आपको 1 बाय 1 करके सारी टाइप्स कवर करनी पड़ेंगी। इसके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि अंदर आप भले ही देखिए टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं किरण पब्लिकेशन की बुक के अंदर, उसमें यह है कि एक चैप्टर के लगभग सारे टाइप्स कवर कर दिए गए हैं। भले ही वो इस साल पूछा गया, नहीं पूछा गया, लेकिन वो 2012 में पूछा गया था वो कॉन्सेप्ट एक बार, तो कॉन्सेप्ट तो इंक्लूडेड है एसएससी की नजर में। अब अगर उस कॉन्सेप्ट को पहले नहीं पूछा गया तो कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा को इन फ्यूचर में वो कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। तो आप सारे के सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस कीजिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 सारी बुक्स का कंपाइलेशन बताता हूं। हम आते हैं कैलकुलेटिव पार्ट के ऊपर। देखिए, आपका अगर कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा है, यानी आपका मैथ और रीजनिंग अगर आपके अच्छे हैं, तो आप उस एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिक आपका स्कोर बूस्ट होता है। इसका नजरिया यह है कि आप जब मैथ रीजनिंग करते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये पाएंगे कि आप कुछ लोगों से ज्यादा आगे खड़े होते हैं। यानी कि आप लोगों के, यानी कि आप मैथ को आप कितना टाइम देते हैं, आप जनरली लगा लीजिए आप 25 क्वेश्चंस को आप 18 मिनट देके चल रहे हैं, वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट, एक दूसरा एस्पिरेंट है, उन्हीं 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में कर रहा है, यानी उसने 3 मिनट की हमसे लीड ले ली। अब उस 3 मिनट को वो उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेगा जो उसने मार्कअप किए हैं, यानी कि जिन क्वेश्चंस को उसने सेव फॉर नेक्स्ट किया है। अब उन क्वेश्चंस को हम कब करेंगे, यानी कि आपको एक्स्ट्रा टाइम बचाना है, तो कैलकुलेशन इज द की। आपको कैलकुलेशन पे काम करना ही है, भले ही आप किसी भी आपका वेंडर एग्जाम ले रहे हो, आप टीचर्स नहीं ले रहे, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम कैलकुलेशन पे काम नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट, जिसको हम सभी ये बात कहते हैं कि रीजनिंग पढ़ने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता है, सबको ही रीजनिंग आती है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छे अच्छे लगभग सभी मार्क खाते हैं। यानी कि 4 टॉपिक, अगर मैं सीरीज की बात करूं, अगर मैं आपका एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात है, तो आप लगभग उसमें गलत करते हैं। आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जब बनाते हैं, तो आपको मान लीजिए 2.5 मिनट लग रहा है, वहीं एक स्टूडेंट को 1 मिनट लग रहा है, वहीं पे आपके सेम फील्ड के अंदर सेम एस्पिरेंट उसको 30 सेकंड में कर दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है दोस्त। जिसने उस चीज को ज्यादा टाइम दे रखा है, जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगा रखे हैं, तो वो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आए हम उनको बना लेंगे। अब आपके साथ में बात करता हूं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, किरण पब्लिकेशन के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सब कहते हैं कि हम थोड़े क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम करेंगे, वो भी अच्छी अप्रोच है, लेकिन वेंडर चेंज हो गया। अब देखिए 12,900 क्वेश्चंस हैं, आप इनको पर डे के अगर
आप 100 क्वेश्चंस भी आप लगाते हैं तो मात्र टू मात्र आप 120 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर देंगे इसको। अब इसके बाद जब तक आप CHSL का एग्जाम होगा, अब इसके अंदर आप चार्ट देखिए। चार्ट जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि लाइक आप सबसे पहले देख लीजिए रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चंस अब तक SSC ने पूछे हैं आज तक की रिकॉर्ड के अंदर, यानी कि सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर टाइप 2 इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि टाइप 2 के आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, टाइप 1 और टाइप 3 के तो आप निरंतर आप 7 से 8-10 क्वेश्चन आप लगा लीजिए हर टाइप के, प्लस आप टाइप 1 के थोड़े से मिड रेंज में, प्लस टाइप 2 के आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। यहाँ से चार्ट देखकर जब आप पढ़ेंगे दोस्त, उसके बाद में आपको इस चीज़ का अंदाजा आ जाएगा, यानी कि आप देख पाएंगे कि डेविएशन ऑफ फिगर के अंदर सिर्फ एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितने सवाल इसके अंदर आप करेंगे। यानी आप अगर 10 क्वेश्चन भी करके आप निकलते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट आ चुका है, आपको उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का यहाँ पे चार्ट दिया गया है। इसके बाद में हम बात करें पर क्वेश्चन, तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। देखिए मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि आंखों से देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं जबकि स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। देखिए मैं ये सेम चीज़ आपको कह सकता हूं, इसके साथ में आपको फ्री एक यहाँ पे कूपन कोड मिलता है जिसको स्क्रैच करके यहाँ पे आप ऑनलाइन भी सेम मॉक्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस बुक के साथ में आपको एक कूपन कोड मिलेगा जिसको स्क्रैच करके आप दे सकते हैं इन्हीं को। लेकिन मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए इसीलिए बोलता हूँ आप साथ में एक स्टॉप वॉच लगाइए, स्टॉप वॉच लगा करके आप क्वेश्चन कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि देखी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। आप देखिए प्रैक्टिस की हम बात करें तो टाइप 1 के यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। टाइप 1 के आप टोटल क्वेश्चंस जब आप काउंट करेंगे दोस्त तो आपके पाएंगे कि लगभग टाइप 1 के क्वेश्चंस इसके अंदर लगभग 262 क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप 1 के दिए गए हैं। तो पहली बार में आप 262 ना कर करके आप पहली बार में महज आप 50 क्वेश्चंस कर लीजिए फर्स्ट रिवीजन के अंदर, या फिर 100 क्वेश्चंस आप कर लीजिए। टाइप 2 के जब आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चंस, यानी कि जो सीरीज के ऊपर एनालॉजी की जो टाइप 2 के जब आप देखेंगे तो जो नंबर्स के नंबर एनालॉजी पूछी जाती है, देखिए 81 63 74 के साथ में क्या आएगा। इसी तरीके से अब आप सेम चीज़ों को हर एक चैप्टर में पाएंगे। तो मेन आप वो टॉपिक कीजिए जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इस चीज़ का अंदाज़ा हमें कैसे लगेगा, अब इस चीज़ को आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस चैप्टर से किस साल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप यहीं से अंदाज़ा आप लगा लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की हम बात करें शुरुआत से तो मैथ्स के अंदर भी सेम चीज़ दी गई है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अब देखिए हर एक चैप्टर को यहाँ पे बिल्कुल वही की वहीं आप इसको देख पाएंगे जो ग्राफ के अंदर दी गई है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि हर एक चैप्टर के यहाँ पे वेटेज ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी टाइप ज़्यादा पूछी गई हर एक चैप्टर के अंदर, प्लस आपको कूपन कोड मिलेगा, आप इन्हीं को ऑनलाइन भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद हम वही सेम बात करें तो यही बात इंग्लिश के अंदर है। इंग्लिश आपका SSC CPO भी आने वाला है, उसके बाद CPO मेंस भी है, तो इसके अंदर थोड़ा तरीका थोड़ा अलग है। इस बात आप देखेंगे कि एक साथ आप जब दूसरी बुक्स आप खरीदते हैं तो यही है आपके एरर हैं, एरर की प्रैक्टिस आपकी दी गई है 1000 क्वेश्चन की, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस 1000, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब यहाँ पे फायदा आपको ये हो जाता है कि मान लीजिए कॉमन एरर है। अब टॉपिक वाइज जब आप एरर करते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि अब ये नाउन का एरर है, आपको पता है नाउन का एरर है तो कौन कौन से रूल, आप रैंडमली जब इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस बुक को खरीद के डेली के आप 50 क्वेश्चंस लगाइए, 50 एरर लगाइए, 50 इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस लगाइए, 50 आप वोकैब कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह। इसके बाद में सेम चीज़ GS के अंदर है और सारी की सारी 2024 तक अपडेटेड है भाई, यानी कि दिसंबर 2023 तक का कॉन्टेंट इनके अंदर अवेलेबल है। दिसंबर 2023 तक जितने भी एग्जाम है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसी तरीके से आप GS को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप डेली बेसिस पे आप ऑनलाइन भी मॉक्स को लगा सकते हैं, आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। इसी के अंदर स्क्रैच कार्ड है, आप किक ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इसीलिए कहता हूं कि सारे के सारे कंटेंट को आपको आंखों से निकालना पड़ेगा। जो टाइप एक बार पूछी जा चुकी है वो दोबारा भी पूछी जा सकती है, इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं। बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। HK शर्मा व्लॉग्स नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं प्रॉपर नोटिफिकेशंस डालता रहता हूं हर एक भर्ती की। इसके बाद में आपकी जो भी क्वेरीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप चाहे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।